Hello bachcho, let's read the question. The question is, a gene has two separate independent pieces, each called chromosome. Each cell will have two copies of each chromosome. A may have both from female parent, B may have both from the male parent, C may have one each from the male and the female parent, and D may have both different from those of the parent. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा क्रोमोसोम. तो अगर हम बात करें क्रोमोसोम की, तो होता क्या है कि ह्यूमन के केस में प्रेजेंट होता है कितना, टोटल 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. अब अगर हम बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स में होता क्या है कि इसमें 22 पेयर जो हैं इनको कहा जाता है ऑटोसोम, एंड जो 1 पेयर हैं इसको कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम. और अगर हम इस सेक्स क्रोमोसोम की बात करें, सेक्स क्रोमोसोम की, तो ये ह्यूमन मेल के केस में, इन केस ऑफ मेल ये होता है XY, एंड इन केस ऑफ द फीमेल ये होता है XX. यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब भी क्या होगा, जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो ये मेल प्रोड्यूस करेगा X एंड Y गैमेट और फीमेल देंगी क्या, X गैमेट. अब अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो X एंड Y है ये कंबाइन कर रहा है X के साथ, तो ये बना सकता है XX यानी यहाँ पे गर्ल चाइल्ड, या XY यानी बॉय चाइल्ड. तो इस केस में हमने क्या देखा कि हर एक पेरेंट मेल और फीमेल से हमें 1 क्रोमोसोम मिल रहा है, 1 क्रोमोसोम मिल रहा है. यानी मेल के केस में हमें यहाँ पे X क्रोमोसोम मिल रहा है, अगर गर्ल बनना है तब भी, और फीमेल बनना है तब भी, फीमेल से दूसरा X. तो हर एक पेरेंट से हमें इंडिविजुअल क्या मिलता है, कॉपीज मिलती है क्रोमोसोम की. बोला गया है कि each cell will have 2 copies of each chromosome. हर एक सेल में 2 कॉपीज होगा उस क्रोमोसोम का, जिसमें से हर एक जो है एक मेल से आया होगा और एक फीमेल से आया होगा. So the correct option will be option C, that is 1 each from the male and the female parent. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.